हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम एमए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के पेपर नंबर 3 जेंडर एंड सोसाइटी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि विशेष विवाह अधिनियम से महिलाओं को क्या लाभ है? तो इसका उत्तर होगा, इस कानून के अंतर्गत स्त्री को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हुआ है, वह चाहे तो उस विवाह को रद्द घोषित करा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विशेष विवाह अधिनियम ने महिलाओं को यह अधिकार दिया है कि अगर उनका विवाह 8 वर्ष से कम आयु में होता है तो अगर वो चाहें तो अपने विवाह को रद्द घोषित करा सकती हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वीमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है? तो इसका उत्तर होगा, इनका कार्य महिलाओं को प्रशिक्षित करना, उन्हें ऋण और बाजार की सुविधाएं दिलवाना तथा उत्पीड़न की शिकायतों पर हस्तक्षेप करके महिलाओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 ब्रिटेन के किस प्रमुख विचारक की पुस्तक है? तो इसका उत्तर होगा J.S. मील। कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 J.S. मील की पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि स्त्री पुरुष के संबंध का आधार प्रेम, सौहार्द और मित्रता है। स्त्री पुरुष सहचर हैं, कोई किसी पर अपनी प्रभुता स्थापित नहीं कर सकता। दोनों को समाज में पूरा हक मिला हुआ है। स्त्री पर पुरुष का कोई वर्चस्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कथन किस विचारक का है? तो इसका उत्तर होगा J.S. मील का। कहने का मतलब यह है कि यह कथन J.S. मील का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने स्त्रियों के दर्जे की जांच के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की तथा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर होगा सन 1971 में स्थापना तथा 1975 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने स्त्रियों के दर्जे की जांच के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना सन 1971 में की और सन 1975 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मनुष्य कुछ मूल प्रवृत्तियों के साथ पैदा हुआ है। यह विरासत में प्राप्त गुण या सहज बोध है और इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हम उसके व्यवहार को समझ सकते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका उत्तर होगा फ्रायड। कहने का मतलब यह है कि यह कथन फ्रायड का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ है उसका 3/4 भाग संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। यह विचार किस विचारक का है? तो इसका उत्तर होगा डेविस का। कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र में आज जो कुछ है उसका 3/4 भाग संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। यह विचार डेविस का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रकार्य शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की, अर्थात सबसे पहले किसने की? तो इसका उत्तर होगा मर्टन ने। कहने का मतलब यह है कि प्रकार्य शब्द की व्याख्या सबसे पहले मर्टन ने की। हमारा अगला प्रश्न यह है कि एन एंशिएंट सोसाइटी कब प्रकाशित हुई व इसके लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा सन 1877 में लेविस एच मॉर्गन। कहने का मतलब यह है कि एन एंशिएंट सोसाइटी 1877 में प्रकाशित हुई और इसके लेखक लेविस एच मॉर्गन हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी, द स्टेट, इस पर एक विस्तृत टीका किसके द्वारा और कब प्रकाशित की गई?
तो इसका उत्तर होगा 1884 में एंगल्स द्वारा। कहने का मतलब यह है कि द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी द स्टेट पर एक विस्तृत टीका सन 1884 में एंगल्स द्वारा प्रकाशित की गई। हमारा अगला प्रश्न यह है कि व्यक्तिगत रूप से घर का प्रबंध सामाजिक उद्योग में परिणत हो जाएगा और बच्चों की देखभाल तथा पैदाइश सार्वजनिक मुद्दा बन जाएगी। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका उत्तर होगा एंगल्स का। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत रूप से घर का प्रबंध सामाजिक उद्योग में परिणत हो जाएगा और बच्चों की देखभाल तथा पैदाइश सार्वजनिक मुद्दा बन जाएगी। यह कथन एंगल्स का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अर्थात भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से कार्यशील जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो इसका उत्तर होगा 39.1%। कहने का मतलब यह है कि भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 39.1% है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण 2003 से 2004 के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2004 में ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी प्रति हजार कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा 281 प्रति हजार थी। कहने का मतलब यह है कि सन 2003 से 2004 के बीच भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया उसके अनुसार जुलाई से दिसंबर तक 2004 में ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 281 प्रति हजार थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ग्रामीण महिलाओं को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रतिदिन कितने घंटे तक कार्य करना पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा 10 से 15 घंटे तक प्रतिदिन। कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण महिलाओं को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हर रोज 10 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।